कहानी से जुड़ने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। चलिए कहानी पर आगे बढ़ते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और छिंदे को दिखाया जाता है जो बाईजी के पास जाता है और उसे अपने पिता की शोक सभा का इनविटेशन देता है। वह इसलिए वहां गया होता है क्योंकि उसे बाईजी पर भी शक होता है। यहाँ पर कालू को भी दिखाया जाता है। वह बाईजी को इशारा करता है और चाय लाने के बारे में पूछता है, लेकिन बाईजी उसे हाथ का इशारा करके मना कर देता है। दरअसल यहाँ पर उसका इरादा पम्मे की तरह शिंदे को भी मारने का था, जिसके कारण वह दूसरी बार फिर से चाय के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर शिंदे को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी सीट से खड़ा होता है और कालू पर थप्पड़ों की बरसात कर देता है और उससे कहता है चाय पीने वह किसी और दिन आएगा। इसके बाद वह बाईजी को कहता है कि अगर उसे उसके पिता के कातलों के बारे में कोई जानकारी हो तो वह उसे बताए, और वहां से जाने लगता है। जाते जाते वह कालू से कहता है कि चाय से पहले पानी पूछते हैं और चाय पूछी नहीं जाती, चाय लाई जाती है, और वहां से चला जाता है। वह अपने आदमियों से कहता है कि बाईजी के आदमियों पर ध्यान रखा जाए, क्योंकि उन्हीं में से कोई हमें मेरे पिता के कातिल के बारे में बताएगा। उसके जाने के बाद बाईजी कालू से कहता है कि जाओ अब जाकर चाय ले आओ, और उसे कहता है कि ये शिंदा है, पम्मा नहीं। सीन शिफ्ट होता है और शिंदे के साथी शिंदे को कहते कि उन्होंने मंत्री के लिए इतना कुछ किया, कत्ल किया, किडनैपिंग की, और इस बुरे वक्त में वह हमारा साथ नहीं दे रहा। इसके बाद शिंदा मंत्री की बेटी को किडनैप कर लेता है। वह उसे किडनैप करके एक आदमी के पास लेकर आता है जो रिश्ते में उसका चाचा लगता है। वह उसे उस लड़की का ख्याल रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद मंत्री और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के किडनैपिंग से बहुत परेशान होते हैं। पुलिस मंत्री से कहती है कि वह जल्द से जल्द उसकी बेटी को ढूंढ लेंगे। इसके बाद शिंदे के आदमी को दिखाया जाता है जो बाईजी के आदमियों का पीछा कर रहे होते हैं। वह उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वह शिंदे को पम्मे के बारे में बताता है, तो शिंदा उसे पूछता है कि पम्मा अब कहाँ मिलेगा। तो वह बताता है कि सरपंच उसको लेके गया था, पता नहीं वह जिंदा है या मर गया। इसके बाद शिंदा सरपंच के पास जाता है और सरपंच से पम्मे के बारे में पूछता है, तो सरपंच उसे बताता है कि वह हॉस्पिटल में दाखिल है। इसके बाद शिंदा हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर को धमकाता है और कहता है जितने भी पैसे लगे वह पम्मे को जल्द से जल्द ठीक करे। साथ में वह उसे कहता है कि किसी भी हाल में यह मरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पम्मे को अपने हाथों से मारना चाहता है। इसके बाद शिंदे के आदमी पम्मे का पूरा ख्याल रखते हैं। अगले सीन में सरपंच को दिखाया जाता है जो बाईजी के पास जाता है और उसे जाकर बताता है कि उसने शिंदे को पम्मे के बारे में सब कुछ बता दिया। जिस पर बाईजी उसे कहता है अगर तुम पम्मे को ले ही गए थे तो उसे अस्पताल क्यों लेकर गए, उसे कहीं पर फेंक देते। तो सरपंच कहता है कि मुझे उसकी मां पर तरस आ गया था, इसलिए मैंने उसको हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया। इसके बाद बाईजी सरपंच का गला घोटकर उसे मार देते हैं और अपने आदमियों से कहता है कि इस बार शिंदा पूरी तैयारी से आएगा, और वह अपने सारे आदमियों को सतर्क रहने के लिए कहता है। अगले सीन में पम्मे को दिखाया जाता है जो अभी भी बेहोश पड़ा होता है। डॉक्टर उसे चेक कर रहा होता है। वह इस बात से परेशान होता है कि कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी पम्मा होश में क्यों नहीं आ रहा। डॉक्टर के जाने के बाद पम्मा बिस्तर से खड़ा हो जाता है, जहां पर हमें पता लगता है कि पम्मा बेहोश होने का नाटक कर रहा है। अगले सीन में शिंदे के चाचा को दिखाया जाता है जो मंत्री की लड़की के लिए रोटी लेकर जाता है। जैसे ही वे दरवाजा खोल के कमरे के अंदर जाता है, लड़की उस पर हमला कर देती है और भागने की कोशिश करती है, जिसके कारण इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, लेकिन मंत्री की लड़की भागने में नाकामयाब रहती है। इसके बाद शिंदे का चाचा उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी थी, मगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती की। अगले सीन में पम्मे को दिखाया जाता है जो अचानक अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है। तभी कमरे में डॉक्टर आता है और वह पम्मे को देख लेता है। इसके बाद डॉक्टर देर न करते हुए शिंदे को फोन कर देता है। शिंदा अपने आदमी के साथ अस्पताल में आता है, लेकिन पम्मा उनके सामने से ही हॉस्पिटल से निकल जाता है। जिसके बाद शिंदा अपने आदमियों पर गुस्सा होता है। वह उन्हें पम्मे को ढूंढने के लिए कहता है। फिर पम्मे को दिखाया जाता है वह फिर से उसी सरकारी ऑफिस के पास जाता है जहां पर पहले उसे मार पड़ी थी। वह फिर से ऑफिस में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसे याद आ जाता है कि पिछली बार उसे कितनी मार पड़ी थी, तो वह यह आइडिया ड्रॉप कर देता है। वह अंदर नहीं जाता। इसके बाद में वह एक फ्रूट वाले के पास जाता है जो कि एक अपाहिज आदमी होता है। वह उसे 5 किलो सेब देने के लिए कहता है। जैसे ही वह आदमी
सेब तोलने लगता है तो पम्मा उसकी बैसाखियां और उसका फोन उठाकर वहां से चला जाता है। वह आदमी शोर मचाता रह जाता है। इसके बाद बाईजी को दिखाया जाता है जो खाना खा रहा होता है। तभी उसका आदमी कालू आता है और उसे फोन देता है। फोन के दूसरी तरफ पम्मा होता है जो शिकायत करता है कि उसने उसके लिए काम किया लेकिन उसने उसे मारने की कोशिश की और साथ में वह उसे वार्निंग देता है कि वह कुछ हफ्तों में उसे मार देगा, लेकिन वह उसे मारने से पहले उस कालू को मारेगा जिसने उस पर हमला किया। इसके बाद बाईजी कालू को पम्मे को मारने का काम देते हैं, जिसे सुनकर वह खुश हो जाता है। अगले सीन में कालू को दिखाया जाता है जो पम्मे को मारने के लिए जाता है। वह एक जगह पर गन्ने का जूस पीता है और पैसे नहीं देता। जब जूस वाला उससे पैसे मांगता है तो वह उसे बंदूक दिखाकर हवाबाजी करता है। इसके बाद वह आदमी उससे पैसे नहीं लेता। इसके बाद कालू का सामना पम्मे से हो जाता है जिसे देखकर वह डर जाता है और अपनी बंदूक वाला झोला वहीं सड़क पर फेंक कर भाग जाता है, जिसे पम्मा उठा लेता है और उसका पीछा करता है। वह उस पर कई बार हमला करता है लेकिन हर बार कालू बच जाता है और पम्मा इस बात से हैरान होता है कि उसका निशाना क्यों नहीं लग रहा। वह फिर से कालू पर निशाना लगाने की कोशिश करता है लेकिन कालू दौड़ता हुआ एक बस से टकरा जाता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद पम्मा बाईजी को फोन करता है और बोलता है कि कालू को मैं मारना चाहता था लेकिन भगवान ने उसे पहले ही उठा लिया, अब आपकी बारी है। तो बाईजी उसे कहता है कि छिंदा तुम्हारे पीछे है, इससे पहले वह तुम्हें मारे तुम उसे मार दो। तो पम्मा कहता है कि मैं उसे क्यों मारूं, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है, बल्कि मैंने उसके पिता को मारा है और मैं उससे पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि वह बहुत खतरनाक आदमी है। वह उसे फिर से वार्निंग देता है और फ़ोन काट देता है। तभी एक आदमी आता है और पम्मे को चाय का गिलास थमा देता है तो पम्मा उसे खाने के लिए रोटी मांगता है। इसके बाद पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो छिंदे की तलाश में उसके ठिकानों पर छापा मार रहा होता है। वह छिंदे को ढूंढते हुए एक जगह पर आता है जहाँ पर छिंदा तो नहीं मिलता, पर उसका एक आदमी उसके हत्थे चढ़ जाता है। वह उसे छिंदे का पता पूछता है लेकिन वह कुछ नहीं बताता। पुलिस वाला उसे धमकाता है लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बताता, जिसके बाद पुलिस वाला उसके कंधे पर गोली मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और फिर से पम्मे को दिखाया जाता है। पम्मा अपना निशाना पक्का करने के लिए शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इससे उसे समझ आ जाता है कि अगर उसे सही निशाना लगाना है तो उसे 1 फीट के फर्क से निशाना लगाना होगा, तभी बंदूक की गोली जाकर सही निशाने पर लगेगी। इसके बाद शिंदे को दिखाया जाता है तो इस बात से परेशान होता है कि पुलिस इंस्पेक्टर ने उसके आदमी को उठा लिया है। वह मंत्री को फ़ोन लगाकर धमकाता है कि अगर उसके आदमी को जल्दी से जल्दी नहीं छोड़ा गया तो वह उसकी बेटी को मार देगा। तो मंत्री डर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे आदमी को कुछ नहीं होगा, इसके बदले में तुम मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। छिंदा इस बात पर मान जाता है। इसके बाद मंत्री पुलिस कमिश्नर को फ़ोन लगाकर छिंदे के आदमी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस कमिश्नर इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाकर उससे कहता है कि उसको जो सही लगे वह कर सकता है। इसके बाद इंस्पेक्टर छिंदे के आदमी से छिंदे के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि उसे छिंदे के बारे में कुछ नहीं पता। तो पुलिस इंस्पेक्टर फिर से उससे पूछता है तो वह कहता है कि अगर उसने छिंदे का पता उसे बता दिया तो छिंदा उसे नहीं छोड़ेगा। तो इंस्पेक्टर उसे कहता है छिंदे का तो मुझे पता नहीं, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वह उसे गोली मार देता है। अगले सीन में पम्मे को दिखाया जाता है जो दीवार फांद कर बाईजी के अड्डे पर घुसने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बाईजी के आदमी टीवी पर किसी फिल्म को देखने में व्यस्त होते हैं। पम्मा आंगन में पहुंच जाता है और आंगन में लगी एक चारपाई पर यह सोचकर गोली चला देता है कि उस पर बाईजी सो रहा है। गोली चलने की आवाज़ सुनकर बाईजी के आदमी आंगन में इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ देर के बाद बाईजी भी कमरे से निकल आता है। उसके हाथ में एक तलवार होती है। वह पम्मे से कहता है कि आदमी को तलवार से मारना चाहिए, ना तो इसमें गोली डालने की जरूरत है और ना ही यह आवाज़ करती है। यह कहते हुए वह तलवार उसके पेट में घोंप देता है। इसके बाद पम्मा नींद से जाग जाता है क्योंकि वह सपना देख रहा होता है और वह चाय वाले की दुकान पर सो रहा होता है। तो चाय वाला उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वह कहता है कि मैं सपने में एक आदमी को मारने गया था। तो चाय वाला कहता है तो मार दिया। वह कहता नहीं, उन्होंने मुझको ही मार दिया। इसके बाद पम्मा चाय वाले से आदमी मारने के लिए आइडिया मांगता है, जिसे चाय वाला मजाक समझकर उसे कुछ आइडिया देता है। इसके बाद पम्मा वहां से चला जाता है। दुकान पर बैठा एक और आदमी चाय वाले से पूछता है क्या यह बंदे मारने का काम करता है। तो चाय वाला कहता है नहीं, यह तो बेचारा सीधा साधा रब का बंदा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और छिंदे के चाचा को दिखाया जाता है जो शराब पी रहा होता है। अब उसकी नीयत मंत्री की लड़की के प्रति खराब हो चुकी थी। वह शराब के नशे में
लड़की के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ बलात्कार कर देता है। जब सुबह वह नींद से जागता है तो उसे पता लगता है कि उसने रात में नशे में क्या गलती कर दी। इसके बाद वह शिंदे से डरता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में आता है और वह अपनी गलती को छुपाने के लिए एक और गलती कर देता है। वह लड़की को मार देता है और उसकी लाश को खेतों में दबा देता है। दूसरी तरफ मंत्री, पुलिस और शिंदे की मीटिंग होती है, जहां पर मंत्री शिंदे को भरोसा दिलाता है कि वह उसकी जमानत करा देगा और उसके आदमी को भी छोड़ देगा। इसके बदले में उसे उसकी बेटी को छोड़ना पड़ेगा, जिसके जवाब में शिंदा कहता है कि जब उसका काम हो जाएगा तो वह उसकी बेटी को छोड़ देगा। इसके बाद बाईजी को दिखाया जाता है, जिसको दिन में ही सपने आ रहे होते हैं कि पम्मा उसे मारने आ रहा है। वह उस पर गोली चला देता है क्योंकि वह पम्मे से बहुत डरा हुआ था। तो उसके आदमी उसे कहते कि हमारे होते हुए पम्मा उसे छू भी नहीं सकता। इसके बाद बाईजी गेजे नाम के एक शूटर को पम्मे की सुपारी दे देता है, जो कहानी के अंत में आएगा। बाईजी के आदमी को भरोसा होता है कि गेजा एक बहुत खतरनाक शूटर है, जो हफ्ते के अंदर पम्मे का काम तमाम कर देगा। दूसरी तरफ पम्मा बाईजी को मारने के लिए बेचैन होता है। कहानी आगे बढ़ती है और शिंदे को दिखाया जाता है, जो अपने चाचा के पास जाता है। वह जाते ही लड़की को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है, पर लड़की कमरे में नहीं होती। इसके बाद शिंदा अपने चाचे से लड़की के बारे में पूछता है, तो उसका चाचा उसे कहता है कि लड़की यहाँ से भाग गई। लेकिन शिंदे को पता लग जाता है कि उसका चाचा झूठ बोल रहा है, तो वह उस पर दबाव बनाकर पूछता है, तो वह मान जाता है कि उससे गलती हो गई और उसने लड़की के साथ गलत काम कर दिया, जिसके बाद उसने उसको मार दिया। इसके बाद शिंदे को गुस्सा आ जाता है। उसका चाचा उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन शिंदा उसे मार देता है। शिंदे के आदमी उसे कहते हैं कि यह तुम्हारा चाचा था, जिस पर शिंदा कहता है कि यह मेरा चाचा नहीं, एक बलात्कारी था और बलात्कार की सज़ा मौत होती है। इसके बाद पम्मे को दिखाया जाता है, जो एक ब्रिज पर खड़ा होता है। कुछ देर के बाद एक स्कूटर सवार आदमी वहां से गुजरता है। पम्मा उससे लिफ्ट मांगता है और स्कूटर सवार आदमी उसे लिफ्ट दे देता है। रास्ते में वह आदमी पम्मे से पूछता है कि उसे कहां पर जाना है, तो पम्मा उसे बताता है कि उसे बाईजी के घर जाना है। इसके बाद वह आदमी पम्मे को बताता है कि वह भी बाईजी को अच्छी तरह जानता है और वह अक्सर उसके घर आता जाता रहता है। जिसके बाद पम्मा उससे कहता है, यह तो अच्छी बात है। वह उससे कहता है कि स्कूटर सीधा बाईजी के घर में ही ले चलो। वह आदमी ऐसा ही करता है। वह स्कूटर सीधा बाईजी के घर में लेकर घुस जाता है, जिसे देखकर बाईजी हैरान हो जाता है। पम्मा अपनी बंदूक निकालता है और बाईजी के सर पर गोली दाग देता है। बाईजी मौके पर ही मर जाता है और पम्मा मौके से फरार हो जाता है। बाईजी के आदमी स्कूटर सवार आदमी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। इसके बाद बाईजी के आदमी पुलिस वाले को पम्मे के बारे में बताते हैं। कुछ देर के बाद पुलिस वाले को फोन आता है और उसे पता चलता है कि मंत्री की बेटी और शिंदे के चाचा का कत्ल हो चुका है। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर मौके पर जाकर जांच करता है। दूसरी तरफ शिंदे को दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि पम्मे ने बाईजी को मार दिया, जिसे सुनकर वह अपने आदमियों के ऊपर गुस्सा करता है और उन्हें कहता है कि पम्मे को जल्दी से जल्दी ढूंढो। इसके बाद शिंदे का एक आदमी उसे बताता है कि पम्मे की माँ गाँव में रहती है। अगली सुबह शिंदे के दो आदमी पम्मे के घर पर जाते हैं, लेकिन पम्मा मौके पर पहले ही मौजूद होता है। वह एक एक करके दोनों आदमियों को गोली मार देता है। इस सब के बाद उसकी माँ उसे समझाती है कि यह सब काम छोड़ दे और सीधे रास्ते पर आ जाए। वह उसे समझाती है कि मजदूरी करके भी पेट भरा जा सकता है, लेकिन पम्मा उसे कुछ दिनों का समय मांगता है। कहानी आगे बढ़ती है। शिंदे को दिखाया जाता है, जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है। इसके बाद वह वॉशरूम में जाता है, तभी पम्मा उसके सिर पर बंदूक रख देता है। पम्मे को अचानक देखकर वह डर जाता है। कुछ देर के बाद वह बंदूक निकालने की कोशिश करता है, तो पम्मा उसे रोक देता है। वह उसे कहता है कि मैं फ़ोन पर वार्निंग देकर बंदे मारता हूँ, लेकिन तुमने मेरे घर पर आदमी भेजे, मैंने उन्हें मार दिया, इसलिए तुम्हें सामने मिलकर वार्निंग दे रहा हूँ कि अगला नंबर तुम्हारा है। और वह उसे यह भी कहता है कि उसने उसे अस्पताल में छोड़ा था, इसलिए वह उसे एक मौका दे रहा है। और वह शिंदे को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता। इसके बाद शिंदा और उसके आदमी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलता। कुछ देर के बाद शिंदे को पम्मे का फ़ोन आता है, तो वह उसे कहता है कि उसने उसकी गाड़ी में बम लगा दिया है। इसके बाद वह लोग गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और बम के फटने का इंतजार करते हैं। कुछ देर के बाद जब बम नहीं फटता तो पम्मे का फ़ोन फिर से आता है।
और वह उसे बताता है कि उसने गलती से किसी और गाड़ी में बम लगा दिया। इसके बाद शिंदे को पता लग जाता है कि पम्मा उससे मजाक कर रहा है, जिसके बाद शिंदे को और भी गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में मंत्री को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। साथ में वह उसे यह भी बताता है कि उसकी बेटी के साथ मारपीट और बलात्कार हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है। शिंदे की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है, जिसमें मंत्री की बेटी के बलात्कार की खबर चल रही होती है, जिसका दोषी वह लोग शिंदे को बता रहे होते हैं। इसके बाद वह उससे मिलने के लिए उसके पास जाती है। पम्मा शिंदे की गर्लफ्रेंड का पीछा करता है। पम्मा शिंदा और उसकी गर्लफ्रेंड को दूर से देख रहा होता है, जहां पर वह लोग बात कर रहे होते हैं। शिंदे की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि आदमियों को मार देना तो उसके लिए आम बात थी, लेकिन अब उसने लड़कियों का बलात्कार करना भी शुरू कर दिया। जिसके जवाब में शिंदा उसे कहता है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि वह किसी लड़की का बलात्कार कर सकता है। वह बताता है कि उसके चाचा ने यह काम किया। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे यह सब काम छोड़ देने के लिए कहती है और वह उसे पम्मे को भूल जाने के लिए कहती है, जिसकी वजह से यह सब शुरू हुआ। लेकिन वह कहता है कि वह किसी हाल में भी पम्मे को नहीं छोड़ेगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तो वह उसे छोड़ दे। तो शिंदा जवाब में कहता है छोड़ दिया, जिसे सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड हैरान हो जाती है। वह उसके आगे रोने लग जाती है। वह उससे कहती है कि इस खून खराबे में कुछ नहीं रखा, हम नए सिरे से नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कार में बैठकर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद पम्मा वहां पर आता है। वह लड़की को बेहोश करता है और उसकी एक्टिवा पर ही उसे लाद कर कहीं पर ले जाता है। अगले सीन में चाय वाले को दिखाया जाता है। उसकी दुकान में चोरी हो जाती है। दुकान का सारा सामान कोई चुरा कर ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पम्मे को दिखाया जाता है, जो हाथ में स्टोव लिए सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है। दरअसल उसने ही चाय वाले की दुकान पर चोरी की होती है। इसके बाद में चोरी किया हुआ सामान वह उस लड़की को दिखाता है और उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता है, जिसे सुनाते हुए वह इमोशनल हो जाता है। कुछ देर के बाद वह शिंदे को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को उठा लिया है। वह उसे मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद शिंदा गुस्से में आ जाता है और वह अकेला ही कार लेकर निकल जाता है। उसके आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह इतने गुस्से में होता है कि वह अकेला ही निकल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर भी उसका पीछा करता है। शिंदा उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसका पीछा करता रहता है। एक फैक्ट्री में जाकर शिंदा अपनी गाड़ी को रोक देता है। पुलिस वाला भी आकर उसकी गाड़ी के पास रुक जाता है, तो वह देखता है कि गाड़ी में कोई नहीं है। कुछ देर के बाद शिंदा आता है और उसके सर पर बंदूक रखकर उसका पीछा ना करने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस वाला नहीं मानता। इसके बाद शिंदा गोली चला देता है और पुलिस वाला मर जाता है। दूसरी तरफ पम्मा लड़की से बात कर रहा होता है। वह उसे कहता है कि शिंदा तुमसे प्यार नहीं करता, अगर प्यार करता होता तो वह टाइम से पहले आ जाता। आजकल कोई किसी को प्यार नहीं करता। वह उसे गाना सुनाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद पम्मा लड़की को लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी शिंदा वहां पर पहुंच जाता है। वह बहुत गुस्से में होता है। वह अपनी बंदूक निकालता है, जिसे देखकर पम्मा डर जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को गन पॉइंट पर लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे धमकियां देता है, लेकिन शिंदा गोली चला देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है, जिसे देखकर पम्मा हैरान हो जाता है। वह डर भी जाता है। इसके बाद पम्मा बंदूक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक फिर से नहीं चलती। इसके बाद शिंदा उसको बुरी तरह से पीटता है और उसे हल्क की तरह उठाकर फेंक देता है। इसके बाद में वह एक सरिया लेता है और उसके हाथ में गाड़ देता है और उसे कहता है कि इसी हाथ से तूने मेरे बाप को मारा था ना। पम्मा भी उसका मुकाबला करता है। शिंदा उसे मारने ही वाला होता है, तभी एक आदमी शिंदे के पीछे से आता है और उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर पम्मा डर जाता है। वह आदमी अपनी जेब से शिंदे की फोटो निकालता है और शिंदे के कटे हुए सर के पास रख देता है और अपने मोबाइल से फोटो खींच लेता है और मंत्री को भेज देता है। इस आदमी को मंत्री ने शिंदे को मारने की सुपारी दी होती है। पम्मा यह सब देख रहा होता है। वह आदमी भी उसे देखता है, पर वह उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद वह अपने पास मौजूद दूसरी फोटो को देखता है। इसमें पम्मे की भी फोटो होती है। दरअसल बाई जी ने पम्मे की सुपारी भी इसे ही दी होती है। इसके बाद वह एक बंदूक निकालता है और पम्मे पर निशाना लगाता है। पम्मा भागता हुआ एक ट्रक पर चढ़ जाता है, लेकिन वह आदमी गोली चला देता है, जिससे ट्रक का पिछला हिस्सा खुल जाता है और पम्मा नीचे गिर जाता है। इसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है
और पम्मे को गिरफ्तार कर लेती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और बाईजी के अड्डे को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके आदमी बात कर रहे होते हैं कि गेजा पम्मे को मारने में नाकामयाब रहा। तो वहाँ मौजूद दूसरा आदमी बताता है कि गेजा एक बार जो काम पकड़ लेता है वह उसे हर हाल में पूरा करता है, चाहे उसे जेल के अंदर जाकर पम्मे को क्यों ना मारना पड़े, वह जेल के अंदर जाकर भी पम्मे को मार देगा। इसके बाद जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत हलचल दिखाई जाती है और एक पुलिस वाले को फ़ोन आता है, जिसके बाद में हमें पता चलता है कि गेजा जेल के अंदर आ चुका है। जेल के दूसरे कैदी भी उसकी बात कर रहे होते हैं। वहीं पर पम्मे को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका दूसरा साथी कैदी गेजे के बारे में बताता है। वह उसे बताता है कि गेजा जेल में अपनी मर्जी से आता है और जब भी वह जेल में आता है वह किसी को मारने के लिए आता है। इसके बाद पम्मा उसे कहता है कि 2-4 आदमी तो उसने भी मारे हैं। तो उसका साथी कैदी उसे बताता है कि 2-4 आदमी और 200-400 आदमियों में फ़र्क होता है। इसके बाद पम्मा भी गेजे से प्रभावित हो जाता है, वह भी उसे देखने के लिए जाता है। जेल के दूसरे कैदियों को दिखाया जाता है, जो गेजे से मुकाबला करने के लिए अजीब तरह के हथियार तैयार कर रहे होते हैं। तभी गेजा पुलिस वैन से उतरता है, जिसे देखकर पम्मा डर जाता है। गेजा और कोई नहीं, वह आदमी ही होता है जिसने शिंदे को मारा होता है और जिसको बाईजी ने पम्मे को मारने की सुपारी दी होती है। और गेजा जेल में सिर्फ पम्मे को मारने के लिए ही आया है। कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। बाकी की कहानी दूसरे पार्ट में दिखाई गई है। अगर आप कहानी का दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कुछ नहीं तो कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर ही लिख दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मेरे चैनल को भी ग्रो होने में मदद मिलेगी। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कहानी के दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।